आचार्य द्रोण। द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज तथा घृतार्ची नामक अप्सरा के पुत्र थे। अपने पिता के साथ रहकर उन्होंने समस्त वेद वेदांतों का और धनुर्विद्या का गहन अध्ययन किया था। पांचाल देश के राजकुमार द्रुपद विद्याध्ययन के लिए द्रोण के साथ थे, उनमें गहरी मित्रता थी। एक बार अति उत्साह में द्रुपद ने अपने मित्र द्रोण से यह कहा था कि जब वह पांचाल देश का राजा बनेगा तब वह अपना आधा राज्य उसे दे देगा। द्रोणाचार्य का विवाह हस्तिनापुर के राजगुरु कृपाचार्य की बहन कृपि से हो गया था। उन्हें एक पुत्र था जिसका नाम अश्वत्थामा था। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र से बड़ा प्रेम रखते थे, परंतु अत्यधिक दरिद्रता के कारण वे अपने पुत्र और पत्नी का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाते थे। तभी उन्हें पता लगा कि राजऋषि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों में बांटकर वन में तपस्या करने जा रहे हैं। वे कुछ धन पाने की लालसा में परशुराम के पास पहुंचे, किंतु तब तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति दान कर चुके थे। द्रोण को अपने द्वार पर आया देख परशुराम ने उन्हें अपनी पूरी धनुर्विद्या सिखा दी। अपनी शिक्षा समाप्त करके द्रोण अपने सहपाठी मित्र द्रुपद से मिलने पांचाल देश पहुंचे, परंतु द्रुपद ने भरे दरबार में अहंकार में द्रोण का अपमान किया। द्रोण अपमान का घूंट पीकर वहां से चले आए। वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ हस्तिनापुर कृपाचार्य के पास पहुंचे और गुप्त रूप से वहां रहने लगे। परशुराम से शिक्षा ग्रहण करते समय उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। वे नहीं चाहते थे कि कोई उन पर दया करे और उनकी निर्धनता का परिहास उड़ाए। लेकिन भीष्म को तत्काल समझ आया कि वे आचार्य द्रोण हैं। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ आचार्य द्रोण का स्वागत किया और उनसे राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने की प्रार्थना की। आचार्य द्रोण ने भीष्म का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सभी राजकुमारों की शिक्षा पूरी होने पर द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों से गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने कहा, पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ। अर्जुन ने पांचाल नरेश की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उसके मंत्रियों सहित बंदी बनाकर ले आया। द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद से कहा, अब तुम्हारा सारा राज्य मेरा है, किंतु मैं अपनी मित्रता का निर्वाह करते हुए तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य लौटाता हूं, ताकि तुम्हारी मित्रता बराबरी पर बनी रहे। द्रुपद वापस तो चला गया, परंतु उसके हृदय में कसक बनी रह गई। उसने संकल्प किया कि वह ऐसी संतान उत्पन्न करेगा जो द्रोण से उसके अपमान का बदला ले सके। बाद में द्रुपद के यहाँ धृष्टद्युम्न नाम का पुत्र और द्रौपदी नाम की पुत्री हुई। महाभारत युद्ध के 15वें दिन द्रोण द्वारा युद्ध में हो रही पांडव सेना की हानि को देख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को द्रोण को हराने के लिए छल का सहारा लेने को कहा और युद्ध में ये बात फैलाने के लिए कहा कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया। तभी एक योजना के तहत भीम ने अवंतिराज के एक अश्वत्थामा नामक हाथी का वध किया और युद्ध क्षेत्र में ये बात फैलाने लगा कि अश्वत्थामा मारा गया। जब इस बात का द्रोण को पता चला तो वो युधिष्ठिर के पास गए और पूछा कि सच में अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। तब युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। लेकिन जिस वक्त युधिष्ठिर ने कहा परंतु हाथी, उस समय कृष्ण ने शंखनाद कर दिया था, जिससे गुरु द्रोण को परंतु हाथी सुनाई नहीं दिया। द्रोणाचार्य ने शोक में डूबकर अपने सारे शस्त्र जमीन पर डाल दिए और शोक मनाने लगे। शोक में डूबे हुए द्रोणाचार्य को निहत्था पाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया और द्रोण का वध कर दिया। तब तक सुनते रहिए।